नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा। जहां सीएम योगी के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, राहुल गांधी के 21.4 मिलियन फॉलोअर्स। युवाओं के बीच सीएम योगी का जलवा बढ़ता जा रहा है। लोकप्रियता में कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण ट्विटर के फॉलोअर्स से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां युवाओं में भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों की चर्चा हो रही है, उनके जीरो टॉलरेंस की चर्चा हो रही है और इसी के लिए युवा जो है आकर्षित हो रहे हैं। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। दो दिवसीय मुरादाबाद मंडल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग बैठक की। इसके बाद सीएम योगी ने पीएम आवास और मीनाठेर गौशाला का निरीक्षण किया, साथ ही लाकड़ी फाजिलपुर चार्जिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं, आज हमने उसको भी यहां पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहां जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद मुरादाबाद के बाद सीएम योगी बिजनौर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों संग विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। मां तुल्य सम्मान देकर के इसकी अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य करना हर भारतवासी का दायित्व है और उस दायित्व के तहत जनपद बिजनौर में जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने ठाना है मालन नदी का पुनरुद्धार करना है और मालन नदी के ही तट पर कर्णवाश्रम पड़ता है कोटद्वार के पास, जहां पर भारत का लालन पालन हुआ था और प्रतापी सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भाइयों बहनों, उसी परंपरा का साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है कि बिजनौर जनपद में बिजनौर मुरादाबाद मार्ग जो 208 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, 4 लेन का यह मार्ग, आज यह बनकर के यह कार्य पूरा हो चुका है। तो देखिए, पश्चिम यूपी का ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद ही ज्यादा खास हो जाता है, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बागडोर संभाल रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और चलिए इसके लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इन दौरों के खास मायने, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे भूपेंद्र चौधरी, और लगातार जो जमीन है वो तैयार करने में जुटे हुए हैं 2024 के लिए।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 24 की लड़ाई अगर आपको जीतना है तो पश्चिम के रण को आपको फतेह करना होगा। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बखूबी मालूम है कि पश्चिम की अपनी उपयोगिता क्या है। पश्चिम को जीते बगैर आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। 2014 वो मौका था जब 2014 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी पश्चिम से भी, लेकिन 2019 में अगर आप मुरादाबाद मंडल की अकेले बात करें तो मुरादाबाद मंडल की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां से 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें बीएसपी ने जीतने में कामयाब हुई। अब सबसे बड़ी बात यह कि रामपुर की सीट को तो उपचुनाव में बीजेपी ने वापस जीत लिया है, लेकिन अभी 5 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात है, अब देखिए बिजनौर की अगर बात करें, बिजनौर में आपकी नगीना है, बिजनौर है। मुरादाबाद की अगर बात करें, आसपास संभल है, इसके साथ ही जो दूसरी लोकसभा सीटें, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये पूरी बेल्ट, ये बेल्ट अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी बेल्ट को खासा तवज्जो दे रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान मुरादाबाद से किया गया, वो उनके लिए भी एक टिपिकल टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है। सबसे अहम बात यह है कि आपको इस जो 6 लोकसभा सीटें हैं जिसको आप दोबारा जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं, इसके लिए आपको नए सिरे से आपको फॉरवर्ड प्लानिंग करनी होगी, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। और इसको लेकर सरकार और संगठन एक साथ माथापच्ची कर रहे हैं कि कैसे इसे अपने अनुकूल बनाया जाए, कैसे इस हार को जीत में तब्दील किया जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, न सिर्फ यहां पर जो है उन तमाम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं कि और कैसे 1-1.5 साल का जो समय है, उस 1-1.5 साल के समय में हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम विकास की अन्य योजनाओं को और जन जन तक पहुंचा सकते हैं। बल्कि इसके साथ ही वो तमाम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे, अब देखिए अभी इस वक्त कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर, और बैठक के बाद बिदुर कुटी जाएंगे। तो ये जो बिदुर कुटी है वो यहां से कुछ दूर पर है, उसको जो है महात्मा बिदुर का वो पौराणिक स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण वहां पर बिदुर से मिलने आए थे। तो वो बिदुर कुटी है जिसको पौराणिक और आध्यात्मिक तौर पे विकसित करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करते रहे हैं। तो उनको भी उसके भी मुआयने के लिए वहां पर जाएंगे कि कैसे वहां पर क्या पोटेंशियल है, क्या डेवलप किया जा सकता है। तो एक तरफ उनका अपना डेवलपमेंट का एजेंडा है, तो दूसरी तरफ सरकार और संगठन के साथ जनता के बीच में कनेक्टिविटी को बनाना है। उन तमाम कारणों को देखिए, जाट मुस्लिम जो गठजोड़ था जो 2013 के बाद टूटा, उसको बीजेपी ने लगातार कोशिश की है कि उसको अपने पक्ष में यूटिलाइज करे। लेकिन 2022 में एक नया समीकरण बना, एक बार फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ जो है चुनाव मैदान में आए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला। बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में कामयाबी मिली है तो पश्चिम में इसी समीकरण को तोड़ करके जाटों को अपने साथ करके कामयाबी मिली है। यही वजह है कि इस बार जाट समाज से ही जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि आरएलडी के फैक्टर को डीएक्टिव किया जाए। तो ये वो तमाम स्ट्रेटेजी है। तो एक तरफ जहां कास्टिज्म फैक्टर को साधने की कोशिश हो रही है, वहीं पर सोशली और इकोनॉमिकली फैक्टर को भी जो है कन्विंस करने की कोशिश हो रही है। टूरिज्म के जरिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए, इन तमाम चीजों के जरिए न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इन सभी क्षेत्रों में जो है सरकार काम कर रही है और इसके जरिए से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही तमाम जाति समीकरणों का तो जो जोड़ है वो तो कर ही रही है। तो कोशिश हर तरफ से मुख्यमंत्री की यही है कि किसी भी तरीके से इस बार मिशन मुरादाबाद जोन को कामयाब बनाना है। उसके लिए भूपेंद्र चौधरी जी जान से जुड़ गए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। इसके नतीजे तो आपको 2024 में मिलेंगे, लेकिन मेहनत आपको दिखाई दे रही है। आज सुबह 11 बजे से हम लगातार चप्पे चप्पे पर खुद मुख्यमंत्री के साथ फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से न बगैर कहीं रुके हुए, बगैर कहीं जो है आराम किए हुए, वो लगातार पहले मुरादाबाद में समीक्षा बैठकें 4 घंटे तक, फिर स्थलीय निरीक्षण, बिजनौर में आके जनसभा, फिर उसके बाद जो है उद्घाटन, उसके बाद फिर अब निरीक्षण, फिर रात्रि विश्राम में मीटिंग करेंगे तमाम लोगों के साथ। तो ये जो तमाम चीजें, जो मेहनत है, वो दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जमीन पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है 2024 की जीत को दोहराने के लिए, जीत को बरकरार रखने के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसको लेकर के अब पार्टी बेहद ही संजीदा होकर काम कर रही है। सरकार और संगठन दोनों को निर्देश है कि डू और डाई, आपको इस मुरादाबाद मंडल को फतेह करना, इन 6 सीटों को दोबारा वापस पाना, यह बड़ा चैलेंज है।
बिल्कुल, इसको देखिए लेकर के ब्रजेश काम जी, किया जब जा रहा है। डू और डाई एस्पेक्ट के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है तो एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी इतना अहम है, ये साफ है। तभी देखिए हमेशा से ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार भूपेंद्र चौधरी भी साथ है। पश्चिमी यूपी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का जो एक कनेक्ट था जाट समुदाय के साथ, इस पूरी बेल्ट के साथ, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, जिसको अब पुनः स्थापित करने की कोशिश है। और इस एजेंडे में देखिए विकास का तड़का जरूर सीएम योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं। आज जब हमने उनके संबोधन सुने तो बार बार उनका जिक्र था कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक रही और उनका फोकस यही रहा कि विकास रहे ताकि जनता से भी सीधा कनेक्ट रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में चौधराहट कायम करनी है तो आपको पश्चिम के चौधरियों को साधना होगा, और पश्चिम के चौधरियों को साधना बीजेपी या किसी भी सियासी दल के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। यही वजह है कि पश्चिम की लड़ाई चौधरी वर्सेस चौधरी होगी, यानी एक तरफ जयंत चौधरी होंगे तो दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी होंगे। तो चौधरी को चौधरी के खिलाफ लड़ा करके बीजेपी अब एडवांटेज की तरफ जा रही है। आप देखिए किस तरह कास्टिज्म फैक्टर को साधा है बीजेपी ने। बीजेपी को बखूबी मालूम है कि कास्टिज्म फैक्टर का महत्व क्या है। एक तरफ जहां जयंत चौधरी के खिलाफ आपने जो है भूपेंद्र चौधरी को लड़ा दिया, वहीं आपने धर्मपाल सैनी के जरिए बड़ा सैनी समाज आपके पश्चिम में है, वो जो ओबीसी का एक तबका है सैनी समाज, उसको काटने के लिए धर्मपाल सैनी को प्रदेश महामंत्री संगठन के तौर पर उनकी नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही जो केशव मौर्य है वो लगातार पश्चिम में काम कर रहे हैं, चूंकि जो मौर्य की एक बड़ी जो जाति है उसको लेकर काम कर रहे हैं। आप पूरब की बात करें तो पूरब में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो पूरब में सरकार है और पश्चिम में संगठन है। तो सरकार और संगठन मिल करके 2024 के मिशन को काम बनाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप का लक्ष्य दिया है, यानी इस बार 80 की 80 सीटें, कोई चूक नहीं। 16 सीटों में पिछली बार चूक गए थे, इस बार कोई चूक नहीं। इस बार 80 की 80 सीटें चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। हर जतन कर रही है, एक तरफ विकास के एजेंडे के साथ लोगों को जोड़ रही है, रोजगार के साधन मुहैया करा रही है, तमाम बुनियादी सुविधाओं की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। इसके साथ ही जो जातीय समीकरण है उनको साधने का काम हो रहा है। उसके साथ एक दूसरी स्ट्रेटजी चल रही है कि विपक्ष के साथी जो हैं, जो विपक्षियों को सहयोग करके उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं बीजेपी के लिए, उनको भी तोड़ो, या तो अपने साथ हैं या उनसे अलग कर दो। तो सब तरह कहते हैं ना, हथकंडे अपनाना, यानी कि साम दाम दंड वेद, किसी भी तरीके से आप जो है, आप किसी भी तरीके से आप वहां पर जो काम कीजिए, कैसे भी करके आप चुनाव जीतिए। आपको जो है यहाँ 80 की 80 सीटें जीतनी है, ये लक्ष्य सीधा से। बिल्कुल, देखिए क्लीन स्वीप की बड़ी तैयारी है और ऐसे में दिन पर दिन किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे एजेंडे को और ज्यादा फिनिश करने के लिए क्या करते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आजम खां के गढ़ रामपुर का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर रामपुर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी की जीत पर रामपुर की जनता को रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। सीएम योगी रामपुर में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा कर तोहफे की बारिश भी करेंगे। तो देखिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ का खास रामपुर का दौरा रहने वाला है और इस दौरान बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। जो जितनी भी ये घास खड़ी है ये सारी वहीं तक कटेगी जहां तक सीएम का कार्यक्रम है। जी, ये गांधी समाधि से लेकर के और सीआर जो गेट है वहाँ पर, हाँ, पुलिस लाइन का ये वहाँ तक इसका सफाई कर्म चल गया पूरा। वहीं रामपुर में तैयारियों को लेकर न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता फहीम खान ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड से खास बातचीत की है। अब वो सुने। योगी आदित्यनाथ कल यहीं इसी मंच से लोगों को संबोधित करेंगे और इस जिले को सौगात देंगे। सौगात क्या देंगे और कितने रुपए की वो होगी, ये जानकारी मैं करने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव के साथ, जो रामपुर में इस वक्त कमान संभाले हुए हैं और ब्रीफिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं। जो ये पंडाल है, सर कल की व्यवस्थाएं क्या है? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमें करनी होती है वो पूरी लगभग हमने पूरी कर ली है। सबसे पहले जो हेलीपैड पे उनका आगमन होगा और पुलिस लाइन में जो निर्माणाधीन आवास है उनका इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद में जनप्रतिनिधियों से वार्ता होगी और उसके बाद जो हमारा राजकीय बागगृह है उसका इंस्पेक्शन होगा और उसके आने के बाद में यहाँ पे जनसभा होगी। तो सभी चीज़ों की तैयारी हमने कर ली है और जो सिक्योरिटी को लेकर
जो हमारा मेजर कंसर्न रहता है। तो आज हमने यहाँ पे पुलिस की ब्रीफिंग भी यहाँ पे बुलाई है, जिसको अभी मैं और कप्तान साहब यहाँ पे संबोधित करेंगे। हमारी तैयारी पूरी। सुना है कि 72 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास याद है जी, 70 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तावित है, और उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वो भी जनपद को एक विकास की भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी होगी। अच्छा, एक सरप्राइज है जो मालूम तो है आपको, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं। कल एक ऐसा काम होने वाला है जो प्रदेश में कहीं नहीं है, यानी कि हेल्थ ATM, जहां मुझे जानकारी मिली। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, हेल्थ ATM प्रदेश में हर जगह भी है, लेकिन हालिया हमारे मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि जो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार होते हैं और महंगे जो डायग्नोस्टिक सेंटर पे नहीं जा सकते तो और महंगे पैथोलॉजी पे नहीं जा सकते, तो उनके लिए हम लोग PSC और CSC स्तर पर और जिला अस्पताल के स्तर पर हेल्थ ATM की व्यवस्था करें, ताकि लगभग 35 प्रकार के टेस्ट पूरे मिशन से हो जाते हैं और उनको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और आगे अपने ट्रीटमेंट को प्लान करने में आसानी हो। तो वो भी हम यहाँ पे कल जनपद रामपुर के सभी लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। CSR के माध्यम से हमने उसकी व्यवस्था की है और माननीय मुख्यमंत्री से उनका उद्घाटन कराने के बाद में हम लोग सभी PSC CSC और जिला अस्पताल में उसको स्थापित कराने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव ने जिस तरह से बताया कि ये जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है सुरक्षा का, जिसके लिहाज से ये सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ इनकी ब्रीफिंग होगी। पुलिस अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी खुद यहाँ इनको ब्रीफ करेंगे और ब्रीफ करने के बाद कल की तैयारियां मुकम्मल होंगी। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए फ़हीम खान, राम। वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ खास कहा है, अब वो सुनिए। की ये तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद यहाँ कृषि मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, सर क्या तैयारियां हैं आपकी और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या गैदरिंग जो है वो जिस तरह से आज पंडाल लगे हैं 3 से उसके हिसाब से होगी या फिर किस तरह से? क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली दफा रामपुर में उनका आगमन हो रहा है और जनता बहुत कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला था। तो यहाँ की लोकसभा की सीट माननीय घनश्याम रेड्डी जी यहाँ जीत के गए हैं और वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को, रामपुर के वासियों को बधाई भी देने आ रहे हैं कि आपने लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जिता के भेजा है, क्योंकि रामपुर में नई गति और नई रफ्तार के लिए जरूरी था कि यहाँ का। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि इस मंडल में जहाँ इस मंडल को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी फिर भी मजबूत नजर आती है और भाजपा कमजोर नजर आती है, तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि उनका दौरा लगा है और आप लोग लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में 2022 में जो पिछली सीटें थी वो पूरे मंडल में जीती। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हम 2019 में हारे थे, 2022 में लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में 2024 में देखना हम यहाँ पे 80 सीटें। अच्छा मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्या सौगातें और क्या देने जा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री रामपुर के विकास के लिए, रामपुर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर घोषणा भी करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता खुश है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे माहौल में देने का काम। लालपुर का पुल अभी तक नहीं बना। मैं कह रहा हूँ सारी जितनी भी योजना अच्छी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में कई विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव तय समय पर होंगे, बीजेपी 17 की 17 नगर निगम जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। पार्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने ये जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी मैं सब अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ लेकर अच्छे मन से निभाऊंगा। जो अपेक्षा प्रदेश की, केंद्र की है
उस केंद्र की अपेक्षा को 100% पूरा करूँगा। जो अपेक्षा है देश के प्रधानमंत्री जी की उसे पूरा करूँगा और सबको साथ लेकर चलूँगा। बलिया से अगली खबर, जहां दलित छात्र की शिक्षक ने जमकर पिटाई की है। शिक्षक ने बाइक छूने से नाराज होकर छात्र को जमकर पीटा है। कमरे में बंद कर लोहे की रॉड और लाठी से पिटाई की गई। इंटरवल से लेकर छुट्टी होने तक छात्र को यातनाएं देता रहा। बच्चे के शरीर पर लाठी डंडे के चोट के निशान मौजूद हैं। बच्चे के परिजन के थाने में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। नगरा के रनौपुर माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।